चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वह है बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए रेनबो बुक का चैप्टर 3 और पिंच ऑफ सनफ। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को कंपोज किया है मनोहर, जो एक इंडियन ऑथर है। इसमें एक अजीब कैरेक्टर है जिसका नाम है नानू काका। इस कहानी को हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आम भाषा में और पिंच ऑफ सनफ का अर्थ निकालें तो इसका अर्थ है चुटकी भर तंबाकू का चूर्ण। इसमें जिस कैरेक्टर के विषय में मैं बात कर रहा था वह नानू काका रिश्ते में लेखक के मामा लगते हैं। नाम है उनका नानू काका, लेकिन रिश्ते में उनके मामा है। लेखक के घर आता है कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के रहने के लिए, और वहां पे उन्हें किसी मंत्रियों से काम था, मंत्रियों से मिलना था। मोहरा लेखक को ही बनाता है। और नानू काका एक ऐसा कैरेक्टर है जो झूठ बोलने में महारत हासिल है उसको। ये सारी बातें हम लोगों ने इस कहानी में पढ़ा है। तो अ पिंच ऑफ सनफ जो है कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज से लिया गया है। तो चलिए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु रोट अ पिंच ऑफ सनफ। पिंच ऑफ सनफ किसने लिखा है? और ऑप्शंस देखें, कमला दास, मनोहर मालोंकर, बर्ट्रैंड रसल या सिगानोया। तो और पिंच ऑफ सनफ को लिखने वाले कौन है? मनोहर मालोंकर हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। कौन आ रहे थे लेखक के घर विजिट करने के लिए? ऑप्शंस देखें, सोहनलाल या नानू काका, रतनलाल या जॉनसन। तो नानू काका आ रहे थे क्योंकि नानू काका लेखक के कौन है? मामा है। और लेखक कहां रह रहा है? दिल्ली में। तो उसके घर हुआ आता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नानू काका। अगला क्वेश्चन, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिच। जब नानू काका को किसी भी तरह की परेशानी होती थी तो वह किस तरह के भाषाई का प्रयोग करते थे? वह भाषा कौन सा बोलते थे? और ऑप्शंस देखें, हिंदी बोलते थे या अंग्रेजी, फ्रेंच या मदर टंग। तो वह हमेशा जब किसी भी तरह की परेशानी होती थी तो वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते थे। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी। नानू काका दिल्ली आ रहे थे किससे मिलने के लिए? और ऑप्शंस देखें, डॉक्टर्स से मिलने के लिए, मिनिस्टर्स से मिलने के लिए, फ्रेंड से या गवर्नमेंट से। तो नानू काका जो दिल्ली आ रहे थे लेखक के घर, उन्हें मिलना था मंत्रियों से। क्यों मिलना था यह कहानी के अंत तक भी पता नहीं चल पाता है, वह नानू काका ही सिर्फ जानता है। यहां तक कि जो 24 घंटा टाइम उसके साथ बिताने वाले उसके भांजा लेखक हैं, उन्हें भी पता नहीं चलता कि आखिर वह क्यों मिलना चाहते थे। तो वह मंत्रियों से मिलना चाहते थे। तो इसका जो सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट अ चेक फॉर। नानू काका ने अपना चेक निकाला और उस पे कितना अमाउंट उसने फिल किया था? तो इस कहानी में हम लोगों ने देखा है कि नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला है और 1000 रुपी यानी 1000 रुपये का अमाउंट उस पे फिल किया है, वो भी झूठ मूठ का ही। खैर चलिए ऑप्शंस के आधार पर अगर हम क्वेश्चंस को सोल्व करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम किसका बेटा था? सोहनलाल रतिराम का, नानू काका का। तो रतिराम जो है वह सोहनलाल रतिराम का बेटा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इज हेमोरेजिक स्टोरी कौन सा है इसमें से? दी आर्टिस्ट है, अ पिंच ऑफ सनफ है, या अ चाइल्ड इज बॉर्न, या दी अर्थ? कौन सा है? तो अ पिंच ऑफ सनफ जो है, एक जो है सो सटायर भी इसको कह सकते हैं, या हास्यात्मक व्यंग्यात्मक कटाक्ष भी इसके अंदर है। और जो सोसाइटी में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिसका चरित्र चित्रण किया गया है नानू काका को आधार स्तंभ बना करके,
इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अ पिंच ऑफ सनफ, इस कहानी के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। देयर वाज नथिंग लाइक ऑनेस्टी सेड बाय, देयर वाज नथिंग लाइक ऑनेस्टी सेड बाय, कि ईमानदारी के अलावे कुछ भी नहीं है, यह इस जो स्टेटमेंट है यह कौन कहा था? नानू काका, मिनिस्टर्स, मनो या मोनू काका, कौन कहा था? तो अक्सर हम लोग देखते हैं जो बड़े बड़े डिंग हाँकने वाले, गप मारने वाले होते हैं, वह अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वह खुद पे लागू नहीं करते हैं। उसी में से एक कैरेक्टर है नानू काका। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, नानू काका। अगला क्वेश्चन, द नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेशन, लेखक जो था वह किस तरह के प्रशिक्षण की अवस्था में था? सेक्रेटरी के फॉर्म में, या ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, या अंडर सेक्रेटरी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, अंडर सेक्रेटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज द नरेटर्स, नानू काका लेखक के रिश्ते में क्या थे? फादर, मैटरनल अंकल, कजन, या ब्रदर? तो नानू काका जो थे वह लेखक के मामा थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज स्टे फॉर, नानू काका कितने दिनों के लिए ठहरने के लिए आया हुआ था? 5 डेज के लिए, 10 डेज के लिए, 2-3 डेज के लिए, या 1 मंथ के लिए? तो नानू काका ने सूचना दिया था, अनाउंस किया था जब वह चला था लेखक के घर, तो बताया था लेखक को कि हम ज्यादा दिन तुम्हारे यहाँ नहीं ठहरेंगे, बस 2 या 3 दिन मुझे रुकना है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2-3 डेज। अगला क्वेश्चन, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका में एक अद्भुत क्षमता है, और वह क्या है? तो झूठ बोलने की क्षमता है। वह किसी भी परिस्थिति में अपने आप को वहां बचाने की जो क्षमता है झूठ बोल करके, यह यूनिक क्वालिटी है उसके अंदर। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाइज। तो नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, नानू काका जब मंत्रियों के पास जाता है मिलने के लिए, तो उसके जो सेक्रेटरी होते हैं तो उसके रजिस्टर पर अपना परिचय में लिखाते हैं क्या? कि वह निनौर के महाराजा का ज्योतिषी पंडित हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स, तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्का ऑटो डीलर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका गेव द डैश 2 रुपी नोट एज अ रिवार्ड, नानू काका ने 2 रुपया का नोट दिया था इनाम के तौर पर, किसको? नानू काका ने क्या किया? अपने आप को रिच दिखाने के लिए वह जो चेक पे अमाउंट फिल किया हुआ था वह कोट रखा, और जब वह डीलर के पास पहुंचता है तो वह धोबी को बुला करके कोट देता है। जब धोबी अपने दुकान पे वह कोट लेकर के जाता है तो चेक पाता है उस कोट में, दौड़ते हुए उसके पास आता है और वह चेक नानू काका को देता है। नानू काका कहता है ये तो छोटी मोटी बातें मैं ऐसे करते रहता हूं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, और इस तरह से अपने आप को धनवान होने की सबूत पेश करता है। वहां पे उसे गाड़ी लेने में आसान हो जाता है। तो खैर चलिए, ये तो कहानी मैंने बताने लगा, लेकिन यहाँ पे जो इनाम दिया था जो धोबी को, क्योंकि वह चेक लेकर के वापस उसके पास आया हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धोबी। चलिए इसके अलावा आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं, इसे भी याद रखना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आपके बीच में नए नए कंटेंट लेकर के उपस्थित होता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।